चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इसके सेकंड टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं मियोसिस और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस एक्चुअली वर्ड एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लेसनिंग। इसका मीनिंग होता है लेसनिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है ये, जो रिड्यूस करती है क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, यूजुअली गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। तो मियोसिस इंश्योर करती है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये हैप्लॉइड फेज ला रही है, बिकॉज जब दो गैमीट हैप्लॉइड होंगे और पेरेंट्स उनके डिप्लॉइड हैं, तो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, तो पेरेंटल क्रोमोसोम कंडीशन रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, डिप्लॉइड फेज रीस्टोर हो जाती है। मियोसिस इन्वॉल्व करती है टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें मियोसिस फर्स्ट आएगा और मियोसिस सेकंड आता है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ वन टाइम होगा। मियोसिस 1 इनिशिएट होती है आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोग जानते हैं कि इससे वेरिएशंस आते हैं, बट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मियोसिस। ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट के लिए, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देन एक्टिवेट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जिससे कि डेवलपमेंट हो सेक्स सेल्स का, और डीएक्टिवेट करता है स्पोरोफिटिक इंफॉर्मेशन को। मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हैविंग द सेम। जब हाफ हो जाएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर डबल हो जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रोमोसोम नंबर डबल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम्स और ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय देम आर रीशफल्ड। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन सेल डिवीजन बाय मियोसिस, और म्यूटेशन अगर बेनिफिशियल है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी हो रहे हैं। म्यूटेशंस दैट आर बेनिफिशियल आर कैरीड ऑन बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्रॉसिंग ओवर जो मियोसिस में होगी पैकेटीन पर, वो प्रोड्यूस करेगी न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स एंड वेरिएशंस, और वो फेवरेबल हैं सर्वाइवल के लिए। अब मियोसिस 1 में एक्चुअली जिसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, यहां पर प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टेलोफेज 1 है। इसके बाद होती है इंटरकाइनेसिस, जिसको इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रामियोटिक इंटरफेज। ठीक है, इंट्रामियोटिक इंटरफेज। और जब ये हो जाएगी, यहां कोई डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। इसके बाद आती है मियोसिस सेकंड। तो बेसिकली हम बात करते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 का, जो मियोसिस 1 के पार्ट हैं। फिर उसके बाद आती है इंटरकाइनेसिस। प्रोफेज 1 टिपिकली लॉन्गर है, मोर कॉम्प्लेक्स है, जिससे कि अगर हम कंपेयर करें माइटोसिस के प्रोफेज से तो उससे काफी कॉम्प्लेक्स है। यहां प्रोफेज 1 में 5 फेजेस होती हैं, 5 फेजेस फर्दर हैं। लैप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, और फिर उसके बाद में आ जाती है डायाकाइनेसिस। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इन सारी फेजेस को अब देखेंगे। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये सब फेजेस हैं प्रोफेज 1 की। उसके बाद आएंगे हम मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 पर। सबसे पहले लैप्टोटीन। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हैं यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी है, ये बिल्कुल लास्ट में जाकर के डायकाइनेसिस में डिसअपीयर होती है। ठीक, क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होगा और थ्रू आउट लैप्टोटीन ये काम होता रहता है। फिर इसके बाद में आता है जाइगोटीन। जाइगोट जैसे हम जानते हैं कि एक गैमीट के फ्यूजन से बनता है, तो जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, और प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस। यहां पर बनता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम हमको दिखते हैं बाइवेलेंट्स की फॉर्म में। लेप्टोटीन और जाइगोटीन ये शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, बाकी पैकेटीन के कंपैरिजन में। तो थर्ड फेज पर आ जाते हैं पैकेटीन। यहां होगी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे कि ये व्हाइट और ये पर्पल क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, तो व्हाइट क्रोमोसोम जो है इसके दोनों क्रोमैटिड ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिमिलरली जो आप पर्पल क्रोमोसोम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पर्पल क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। और यहां पर इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। दीज आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी यहां पर। ऑलराइट, ये हम इसको ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं आपके लिए, जिससे आप इसको क्लैरिटी से देख पाए। तो 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। आप देखिए यहां पर 4 क्रोमैटिड एक एसोसिएशन में है ना, तो ये टेट्राड है। कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकंबिनेशन नोड्यूल। जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है यहां बनता है रिकंबिनेशन नोड्यूल, और रिकंबिनेशन नोड्यूल के पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है रिकंबिनेज। राइट, यहां पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा रिकंबिनेज। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वहां रिकंबिनेशन नोड्यूल बनेगा। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ये देखने को मिलती है, और इसको एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिकंबिनेज मीडिएट करता है। रिकंबिनेज के पास फर्दर 3 तरह के और सब कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंजाइम भी हैं। फर्स्ट है यू प्रोटीन। यू प्रोटीन का काम है अनवाइंडिंग। देन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस। और फिर है आर प्रोटीन जो री एनिलिंग करेगा। राइट, इस तरह से क्रोमोसोम्स के बीच में डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, रिकंबिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल which is completed by the end of पैकेटीन, leaving chromosomes linked at the site of crossing over। तो जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर ये लिंक रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं डिप्लोटीन पर। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो जाइगोटीन में बना था उसका यहां पर डिसोल्यूशन हो गया, और फिर जो रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम है बाइवेलेंट के, वो अब एक टेंडेंसी शो करेंगे सेपरेशन की फ्रॉम ईच अदर। बस सिर्फ ये वहां से अलग नहीं होंगे जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है, दिस पॉइंट। तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर कहलाता है काइज्मा, प्लूरल काइज्मेटा। ऑलराइट, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्टिब्रेट्स जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस, तो वर्टिब्रेट्स के ऊ साइट में, ओवम बनाने वाली सेल में, डिप्लोटीन मंथ्स और ईयर्स के लिए लास्ट कर सकती है। इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, और इसको कहा जाता है डिक्टियोटीन। और फिर लास्ट जो प्रोफेज 1 का सब फेज है डायकाइनेसिस, वहां पर ये जो काइज्मा है ये धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ टीलोमेयर की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा और काइज्मेटा, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाएगा टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, और डाइकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाएगा। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ऑलराइट, अब आ जाते हैं मेटाफेज 1 में। यहां आप देखिए जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे ये मेटाफिजिक प्लेट पर आ गए, स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट भी हो गया है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक प्लेट। Microtubules from the opposite pole of the spindle attached to the kinetochore of homologous chromosome। ये पॉइंट काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर पर है। देन एनाफेज 1। एनाफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो क्रोमोसोम पोल पर जा रहे हैं वो बाइवेलेंट हैं। अगर हम मेटाफेज में 4 देख रहे हैं तो आप देखिए 2 बाइवेलेंट एक पोल पर जा रहे हैं, 2 बाइवेलेंट दूसरे पोल पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां बाइवेलेंट पोल पर जाते हैं ना फेज 1 में। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। तो मूवमेंट हो रहा है पोल पर बाइवेलेंट का।
एंड देन टीलोफेज 1, यहां क्रोमोसोम डिस्क्रीट यूनिट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो क्रोमोसोम ही रहेंगे। न्यूक्लियर एनवलप फिर से आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ तो आप देख सकते हैं 2 सेल्स का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। हर एक सेल के पास 2 क्रोमोसोम है, यहां 4 थे, तो इफ वी से यहां 2n इज इक्वल टू 4 है, तो यहां n इज इक्वल टू 2 हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया। अब मियोसिस सेकेंड की क्या नीड है? नीड ये है कि यहां जो क्रोमोसोम है वो बाइवेलेंट है, क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हुआ है, जो ओरिजिनल कंडीशन होती है वो अभी बनने हैं, इसलिए मियोसिस सेकेंड यहां पर होनी इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डायड, 2 सेल्स बन गई, हैप्लॉइड हैं। इंटरकाइनेसिस इज स्टेज बिटवीन 2 meiotic डिवीजन, इट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, नो डीएनए रेप्लिकेशन, और इसके बाद आता है प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में हम देखते हैं इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इसीलिए इसको भी बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल फेज। तो जो 2 डॉटर सेल्स थी, अब वो हर एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, टोटल 4 सेल्स हो जाएंगी एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। इसमें प्रोफेज सेकंड में ये देखिए 2 सेल्स आई हैं, राइट, हर एक के पास 2 बाइवेलेंट हैं, बट ये n इज इक्वल टू 2 है और ये भी n इज इक्वल टू 2 है, अगर हमने 2n इज इक्वल टू 4 माना था। इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड, और क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। फिर आप देखिए ये दोनों बाइवेलेंट, इसमें भी और इसमें भी, ये आ गए इक्वेटोरियल प्लेट पर, मेटाफिजिक प्लेट पर, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड, ये देखिए काइनेटोकोर पर ये आ गए हैं सिस्टर क्रोमैटिड के। अब एनाफेज सेकंड, बिकॉज ये माइटोसिस जैसा है तो यहां पर ये बाइवेलेंट के क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। अब यहां आप देखिए मोनोवेलेंट जा रहे हैं पोल्स की तरफ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अलाउइंग क्रोमोसोम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, राइट, ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल अटैच टू काइनेटोकोर, ये छोटे हो जाएंगे। और उसके बाद में सेल भी देखिए एनाफेज में इलोंगेट होती है, यहां पर ये देखिए कितनी इलोंगेट हो गई है। और फिर टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड के बाद साइटोकाइनेसिस होगी तो टोटल 4 सेल्स बन जाएंगी, ठीक है ना। टीलोफेज विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज सेकंड में कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज सेकंड, 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप, ऑलराइट, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 सेल्स। ये भी होगी n इज इक्वल टू 2, ये भी होगी n इज इक्वल टू 2, ये भी होगी n इज इक्वल टू 2, ये भी होगी n इज इक्वल टू 2। तो इस वीडियो की हेल्प से इस टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।